वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल। आज मैं लेकर के आई हूँ कुछ क्वेश्चंस की श्रृंखला आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अधिगम को तीव्र करने में कौन सी शिक्षण विधि सहायक की भूमिका निभाते हैं? अधिगम को तीव्र करने में कौन सी शिक्षण विधि सहायक की भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। ए है पुरस्कार, बी है प्रशिक्षण, सी है अनुभव और डी है उत्सर्गी। अधिगम शिक्षण विधि, अधिगम को तीव्र मतलब तेज करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि सहायक की मतलब सहायता की भूमिका निभाते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये ऑप्शन इसलिए हो जाएगा, वो भी मैं बता दूं, क्योंकि पुरस्कार होते हैं ये भी अधिगम की गति को तीव्र करते हैं, और प्रशिक्षण जो होते हैं ये भी अधिगम की गति को तीव्र करते हैं, और अनुभव भी। तीनों ही ये चीज़ें मिल करके एक मतलब अधिगम की गति को तीव्र करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। ए है ऑप्शन सीखने में गतिक क्षेत्र, बी है सीखने के भावनात्मक क्षेत्र, सी है सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र और डी है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के गतिक क्षेत्र। गतिक क्षेत्र इसलिए हो जाएगा क्योंकि गतिक मतलब गति करने वाले। तो क्या है, व्यवहार करना, व्यवहार में गति होती है ना सीखने में, तो ये सब आप देखने को इसी में पाएंगे, क्योंकि भावनाएं, अंदरूनी, मनोवैज्ञानिक, ये भी तो ये क्या है, सीखने के गतिक क्षेत्र। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, नंबर बी है स्पीयरमैन, और नंबर सी है रॉस और नंबर डी है वाटसन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला देखिए, अनुशासन की अनुभूति को विकसित रूप, बी है आदर्श रूप से बर्ताव कर, सी है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर और डी है इनमें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। देखिए, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर ये तो होता ही होता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर ये भी बोला जा सकता है, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर ये भी होता ही है वर्क। लेकिन एक हम आदर्श रूप से जब अपने बिहेवियर को करते हैं तो एक अलग से ही आदर्श हम लोग समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसके साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, क्या करता है मापन? व्यक्तित्व का, नंबर बी है पढ़ने की दक्षता का, सी है बुद्धि का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका करता है? बुद्धि का परीक्षण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ क्या हो, ये देखिए। ए, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, जहाँ मतलब बच्चों की भी भावनाओं की कदर की जाए वहाँ पे। फिर बी है उन्हें खेलने का मौका मिले। चलिए आगे देखते हैं। उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, ये भी एक कहा गया है। और डी है कड़ा अनुशासन हो। तो कड़ा अनुशासन तो मुझे राइट नहीं आंसर है, तो इसका 6 का ए आंसर सही हो जाएगा। उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। देखिए, उन्हें खेलने का मौका मिले, पूरी तरीके से खेलने कह दिया जाए तो कुछ बच्चे खेलते ही खेलते रहते हैं, पढ़ने का नाम ही नहीं लेंगे, कुछ सीखने का नाम नहीं लेंगे। फिर उन्हें ये है कि उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, तो वो पता चला पूरे दिन मित्र ही बना रहे हैं और कोई काम ही नहीं कर रहा है। फिर कड़ा अनुशासन हो, ये भी गलत बात है। वो कहावत आपने सुनी होगी ना, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ठीक है, अति कोई चीज़ की ना हो। तो अनुशासन भी एक ऐसी है जहाँ कहीं
अनुशासन जब कड़ा हो जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो रैगिंग का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन फर्स्ट ही सही है कि उनकी अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निर्देशन के 10 प्रकार किसने बतलाए हैं? निर्देशन मतलब कहते हैं ना किसी को किसी के बारे में निर्देश दे देना, संकेत कर देना एक तरीके से। ए ऑप्शन है जॉन एम ब्रीवर, विलियम एम प्रॉक्टर, और सी है एमरी स्टूप्स, और डी है साइमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन एम ब्रीवर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक के समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है। बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं अपने टीचर से, अध्यापक से। तो एक विद्यार्थी ने क्या सीख लिया है? अपने अध्यापक के समय की पाबंदी सीखी कि हमें समय का कैसे पाबंद होना चाहिए। ए दिया गया है वाचिक अधिगम का, बी है प्रेक्षण अधिगम का, सी है कौशल अधिगम का, और डी है अधिगम अंतरण का। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेक्षण अधिगम का। ठीक है, इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बालक में कितने वर्ष की आयु में मैं की अवधारणा को सीखता है? एक बालक में कितने वर्ष की आयु में मैं चीज आ जाती है ना बच्चों में? हम सभी में मैं ही कहीं ना कहीं छुपा रहता है। मैं की अवधारणा को सीखता है। इसका ऑप्शन देख लीजिए। 1, बी है 2, सी है 3, और डी है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 2 वर्ष की आयु में मैं की अवधारणा को सीख जाता है। मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब बातें। चलिए इसके साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ए है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, बी है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, सी है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, और डी है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, कोई भी जैसे मीटिंग हो या कुछ भी हो तो उसमें ये होता है ना कि सबके अलग अलग अपने विचार होते हैं। तो शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? जब हम बच्चों की भी बात को सुने, सब लोग अपनी अपनी बात को जो प्रेजेंट करें, तभी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो ये है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगर उन्हें हम अलग रखेंगे तो हम उनके विचारों से अनभिज्ञ रह जाएंगे, उनके विचारों को हम नहीं समझ सकेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए नए क्वेश्चंस की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।